श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अक्षरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान व परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, कोई कहे महाराज सिद्धियाँ जो प्राप्त व्यक्ति है, साक्षात्कार पुरुष व्यक्ति है, इसमें व्यत्यास क्या है? जो सिद्धियाँ प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है और जो साक्षात्कार पुरुष है, ईश्वर दर्शन किया पुरुष है, परमात्मा दर्शन किया पुरुष है, स्वयं को जाना हुआ पुरुष है, इसमें क्या व्यत्यास है? व्यत्यास ये है, ईश्वर साक्षात्कार पुरुष अष्ट सिद्धियाँ रिद्धियाँ इससे भी पार उठ जाता है, पार उठ के शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जब ये साक्षात्कार घटना अचानक घटना होता है, अनुभूति होता है। और सिद्धि वाला पुरुष कोई देवता का हो, कार्य सिद्धि के लिए, अब उदाहरण रामकृष्ण परमहंस के पास एक महात्मा जी पहुंचता है। महात्मा जी, मैं सुना हूँ आप ईश्वर के दर्शन किया है, हैं? और करवाता भी हम सुना है, और ठीक है आप ईश्वर के दर्शन किया ना, भगवान देखा है ना आपने, चलो मैं पैदल जल के दिखाओ मेरे जैसे। मैं तो पैदल जल के अंदर पैदल पार होके बता रहा, तुम भी पैदल चल के पानी के ऊपर से दिखा दो। ऐसा प्रश्न पूछता रामकृष्ण परमहंस, पूछता है, हे महात्मा जी, तुम पानी में चलने के लिए कितनी वर्ष तक, कितने साल तक, कितनी समय व्यतीत किया? जब वो महात्मा बताता है 20 साल तक हमने साधन किया। कितने साल तक? 20 साल तक हमने साधन किया, जब मैं पानी के ऊपर चल सका। जब रामकृष्ण परमहंस बताता है, महात्मा जी, महाराज, संत जी, मैंने जो नावड़ी में बैठा है, जो केवट हो, उनकी 10 पैसा देता हूँ, 20 पैसा देता हूँ, मैं पार हो जाता हूँ। तूने 20 साल तक तुमने जो भी साधन किया ना, इसमें तुम्हारे कोई परमार्थ नहीं है, इसमें कोई परमार्थ, इसमें कुछ भी नहीं है। परमार्थ इसलिए नहीं है, तूने सिद्धियाँ पाने की, तुम्हारे जो परमात्मा के पाने की जो मार्ग थी, वो मार्ग तुमने विचर के, मार्ग छोड़ के तूने सिद्धि पाने के लिए इधर ठहर गया। कहाँ हो गए? ठहर गया। इनके कारण तुम्हारे कोई इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, तुम्हारे आत्मज्ञान हो, तुम्हारे ज्ञान हो, तूने परमात्मा की जाना हो, तूने ईश्वर की जाना हो, ऐसा कोई तेरे अंदर अनुभव नहीं है। तूने सिद्धि पाया है। सिद्धि क्या होता है? अपने मनो का आवरण की जो वासना रहता है वस्तु प्राप्त कराता है। और जो मुक्ति पुरुष होता है, जो साक्षात पुरुष होता है, इससे भी पार हो जाता है। इससे भी मेरे सिद्धियाँ नहीं चाहिए। रास्ता में बहुत सिद्धि पीछे पड़ता है, रास्ता में बहुत सिद्धि पीछे लगता है, मेरे को उपयोग करो, मैं आपकी राजा बनना चाह रहा हूँ। कहीं कंचन काम नहीं आ जाता है सामने साधन करने के वक्त, साधन परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए कंचन काम नहीं आता है, श्रेय आता है, यश आता है। हाँ, वो कहीं बोलता है तुम राजा बना दे रहे रुक जाओ, कहीं बोलता है तुमको महात्मा जी विवाह करा दे रहे रुक जाओ, हाँ, और महात्मा जी ये पूरा ही राज्य आपके लिख के दे रहे रुक जाओ। तूने थोड़ी सी गलती किया स्वीकार करने की, तुम्हारे जीवन उधर ही रुक गए। परमात्मा के द्वार बहुत दिखाई नहीं पा रहा, शिखर दिखाने के तो दूर की बात है, वो रास्ता उधर से बंद हो जाता है, रास्ता उधर से बंद हो जाता है। और जो साक्षात्कार पुरुष है, ये सिद्धियों से ऊपर उठ जाता है। सिद्धियों से ऊपर उठने के बाद ये उनके अंदर कोई
उनके पास कोई जाए, महाराज मेरे को कुछ चाहिए, याचन भी करता है। याचन करने के बाद तुम जो याचन करो वो तो मिलता ही है। क्यों है? वो कोई बाहर से लाना नहीं पड़े, ना आसमान से लाना है। महाराज मैं विवाह करना चाह रहा, अब विवाह कोई आसमान से लाना पड़े, कोई अनजानी चीज़ है का? महाराज मेरे को संतान चाहिए, कोई आकाश से लाना पड़ेगा? तुम विवाह कर लो, विवाह के बाद 1-2 साल में संतान वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है, होगी नहीं होगी, वो नहीं है। हाँ, और साक्षात्कार पुरुष चुपचाप बैठे रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे जीवन तुम व्यतीत कर रहे हैं ऐसे ही रहो भगत जी, जैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है ऐसे चलते रहो, ऐसे करते रहो, सब कुछ अच्छा होगी। ऐसे उसी मार्ग में जो शास्त्र के लिखा है, उसी मार्ग में जो शास्त्रों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, वही मार्ग में से तुम चलो, ऐसा इन्हें उपदेश देता है। मना नहीं करते हैं, ना अवहेलन करता है शास्त्रों की, शास्त्रों ना अवहेलन करे, ना गुरु लोग अवहेलन करे, नहीं करते हैं। तो उसी मार्ग में जब जा सकता है, भगत होते हुए ऐसा उनको संतुष्टि के शब्द सुनाता है। वो सिद्धि वाला क्या करता है, जब साधक हो जाता है, इनके पास सिद्धि आ जाता है। सिद्धि आने के बाद वो जो त्यागना चाहिए, जिस चीज़ के दिन घर छोड़ के आया, जिस चीज़ को उन्हें त्यागा, और इधर आके भी वही काम करने लग जाता है। उधर घर बसा लेता है और इधर ही एक राज बसा देता है। राज जाने के बाद वासन में लिपट जाता है। वासन में लिपट जाने के बाद वो आँख होते हुए अंधा हो जाता है, आँख होते हुए अंधा हो जाता है। वो सिद्धियाँ भोगता है, भोगने के बाद भी उसको आखिरी में चुकाना पड़ता है। आखिरी में क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। ना चुका पाया तो उनको बार बार खींच के लाता है वो। तुमने मेरे सिद्धियाँ भोगा है, तुम मेरे चुकाओ, मेरे को चुकाओ। तुमने तो सिद्धि करके चले गए, उस जगह में जो भी जाए मारते रहता है दिन रात्रि। हाँ, मेरे को भोजन देव, मेरे को भोग देव, मेरे को कुछ देव। ये सिद्धि ऐसे करता है। ये सिद्धि केवल तुमको भटका ही रहे। ईश्वर पाने के लिए ये सबसे बड़ा एक कठिनाई, सबसे बड़ा एक रुकावट है। सिद्धियाँ जो ईश्वर पाना चाह रहा है, सिद्धियों में लग गए, सिद्धियों में लगने के बाद हाँ, सारा संसार का आदमी यही तो कर रहा है। हाँ, सारा संसार के आदमी इस संसार में सारा आशा की दास हो रहा है। आशा की दास हो रहा है। आशा माने मैं बनना चाह रहा राजा, हाँ, मैं मंत्री बनना चाह रहा, हाँ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं यज्ञ करना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं इतनी बड़ी यज्ञ कराऊंगा, सब आदमी मेरे से देखते रह जाएगी। मैं इतनी बड़ी कार्य कराऊंगा, हाँ, सब देखते रह जाएगी। ये मैं के अहंकार के कारण, वासना के कारण, हाँ, वो सिद्धि है उनको नीचे और ढकेलता है। परमात्मा से उनको बिछड़ता है, परमात्मा जुड़ाता नहीं। सिद्धियों से हमने पूछा, तुम सिद्धियों मेरे परमात्मा के दर्शन कराओ। वो बोलता है मैं इतनी से नहीं करा सकते, आप जो भी वस्तु मांगो मैं आपकी पूरा कर सकता है, लेकिन मैं परमात्मा द्वार तक मैं आपके पहुंचा नहीं सकते। मैंने नहीं देखा तुमको, मैं कहां से पहुंचाऊं? ऐसा सिद्धि बताता है। इसलिए साक्षात्कार पुरुष, साक्षात ईश्वर पाना हो, स्वयं को अनुभूति करना हो, सत्य को जाना हो, परमात्मा ब्रह्म को जाना हो, वो सिद्धियों से भी पार उठ जाए। मेरे को सिद्धियों से नहीं चाहिए। जन्मों, हजारों साल जन्मों से मैं आ रहा हूँ, ये समय मेरे समय मिला है, कोई ये समय मिला तो भी, और मैं इस सिद्धियों से मैं आगे पार हो जाना चाह रहा हूँ। जब भी वो ईश्वर प्राप्त की हो सकता है। जब ईश्वर प्राप्त हो जाता है, जो सिद्धियों में लग जाता है, वो कल्याण, वो स्वयं के कल्याण भी नहीं करेगा, वो दूसरा कल्याण भी हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, तुमने स्वयं परमात्मा दर्शन नहीं किया, दूसरे को तुम क्या कल्याण कर सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकते। वही कर सकता है जिसने ईश्वर को दर्शन किया हुआ, वही दूसरे का भी दर्शन करा सकते हैं। जिसने समुद्र पार करिया हो, सदगुरु हो, वही तेरे का भी पार करा सकते हैं। अन्यथा ये सब कोई बताना ही है, इन्हें देखा नहीं है, रास्ता गेल पता ही नहीं है, मार्ग के कोई सूचना ही नहीं है, उनके कोई चिन्ह भी नहीं है। हाँ, ऐसे ये सारा संसार का आदमी को भटका ही रहे। ये सिद्धि सब भटकाता है, परमात्मा से तुमको और दूर करता है। इसीलिए सिद्धियों को त्याग कर दो, सिद्धियों को त्याग कर दो, सिद्धियों से परा उठ जाओ। इस संसार में सारा संसार आदमी आशा की दास हो रहा है। जिस पुरुष ने आशा को अपने दास बना लिया, आशा को अपने दास, आशा माने यही सिद्धियां, मेरा तेरा,
बना वही पुरुष धन्य है। जब भी वक्त लगता है वही साक्षात पुरुष की घटना है, साक्षी ईश्वर के साक्षात्कार के बाद तदनंतर की घटना ही है। इसलिए तुम परमात्मा दर्शन करना चाह रहे हो, इस सिद्धियों से किंचित मात्र में नज़र भी मत डालो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, तुम चलते रहो, रास्ता में चलना शुरू कर दो। श्री कृष्ण बताता है, गीता में बता रहा है, जो भी मेरा प्राप्त के लिए यत्न करता है, करोड़ों आदमी में कोई एक आदमी यत्न करता है, उनकी मैं योग से मैं खुद ही कर लेता हूँ। तुम प्रयास तो करो, प्रयास करे, पग रखना शुरू कर दो, उनके ऊपर सब छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो। वही तुमको रास्ता दिखाएगी, वही उजाला बना के दिखाएगी, वही हवा बना के तुम दिखा ले। तुम निर्णय ही कर ही नहीं पा रहे, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। इसलिए किसी को भगवान कोई कसूर इसमें नहीं है, तेरे ही कसूर है, तेरा वासन की कसूर है। इसलिए साक्षात्कार पुरुष के मार्ग में जाना हो, ईश्वर प्राप्त के मार्ग जाना हो, तो तुम सिद्धियों से दूर रहो। ओम श्री परमात्मने नमः।